पर्टिकुलर वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन की। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि पब्लिक ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, एंड हमारे वहाँ पे ना माइनर्स यूज़ किया करते थे हम लोग। सो इफ़ यू सी कि पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमारे कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हुई हैं, सो यू विल गेट एन आइडिया कि ओके, रादर देन हम इंडिविजुअल लोगों को ट्रांजैक्शन करने देते थे, बट ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम लोग माइनर्स का यूज़ करते थे। ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे क्या होने वाला है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन में ना आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास ना परमिशन परमिशन नेटवर्क होता है। दैट मीन्स कि हर बंदा एक परमिशन के बाद, ऑथराइजेशन के बाद ही इस नेटवर्क का हिस्सा बनता है। ठीक है। उसके पास में एक अथॉरिटी होती है। अब वो अथॉरिटी एक इंडिविजुअल की हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। सो इन कॉमन टर्म्स मैं इसको ऑर्ग ही बोलूँगा। सो लेट्स से एक नेटवर्क है, ओके, जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है। मे बी ऑर्गेनाइजेशन ए इंडिविजुअल है एंड ऑर्गेनाइजेशन बी एक ग्रुप है। ओके, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है बी, इस इंडिविजुअल का एक रिप्रेजेंटेटिव है ए। ये लोग अपने अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, एंड माइनर फिर क्या करता है, उनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता है यूजिंग दैट पर्टिकुलर जो भी इनका कंसेंसस मैकेनिज्म है। तो प्राइवेट नेटवर्क में मोस्ट ऑफ द केस कंसेंसस मैकेनिज्म वेरी कर सकते हैं, तो ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता है, एंड अगेन एक ब्लॉक की रिप्रेजेंटेशन का हैश दूसरे ब्लॉक में अवेलेबल रहेगा, एंड इन द सेम मैनर वो एक कॉमन ब्लॉकचेन पे अपना ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ दैट पर्टिकुलर प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स वर्क। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपका परमिशन नेटवर्क होता है, एंड जो पीयर्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ए एंड ऑर्गेनाइजेशन बी के, वो नोड्स में भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनाइजेशन को और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। सो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, ये बहुत सिंपल टर्म्स में प्राइवेट ब्लॉकचेन को मैंने डिफाइन किया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो इथीरियम का एक प्राइवेट ब्लॉकचेन वाला नेटवर्क भी आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। आप हाइपरलेजर फैब्रिक को प्राइवेट ब्लॉकचेन की तरह यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जिनको आप प्राइवेट ब्लॉकचेन की तरह यूज़ कर सकते हो।